ये है। देखिए, रोजगार आपने कहा कि रोजगार नहीं है। यहाँ भी एक दर्शक बोल रहे हैं कि सरकारी उपक्रम बेचकर बेरोजगारों की फौज तैयार की, वो भी अधिकांश हिंदू है। सुमित बाली बोल रहे हैं। तो सर, ये सम्मोहन क्यों है? सम्मोहन अगर है तो कौन सम्मोहन बना रहा है? कैसे सम्मोहन बना रहा है? क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं, मोदी जी ने रोजगार तो दिया है, मैं तो कह रहा हूँ रोजगार दिया है। मैं अब दूसरी चीज कहना चाहता हूँ, जो पहले कह चुका हूँ उसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने पीआर एजेंसियों को और विज्ञापन एजेंसियों को रोजगार दिया है, और बड़ा एरिया है वो। उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि ये जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, वर्चुअल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन है, इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन की ब्यूटी यह है कि ये आपको समसामयिक यथार्थ को देखने ही नहीं देता। जिसे हम लोग अभी एक स्पीकर ने बहुत ही अच्छे ढंग से वो बात कही थी, मैं उसे थोड़ा सा दूसरे ढंग से रखना चाहता हूँ। ये आत्मसम्मोहन तो है वो कम्युनिकेशन के लिहाज से, लेकिन असल में ये आत्मविध्वंस है। जो नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो बेसिकली आत्मविध्वंस है, जिसके टारगेट में जनता भी है और नरेंद्र मोदी स्वयं भी है। और आत्मविध्वंसक जो कम्युनिकेशन है उसकी ब्यूटी ये होती है कि वह सामयिक यथार्थ को देखने नहीं देता, और व्यक्तित्व तो ऐसा चुंबकीय होता है कि आदमी एक बार उसके डिजिटल कम्युनिकेशन में दाखिल होता है तो वो मंत्रमुग्ध रहता है हमेशा, वो हिप्नोटाइज रहता है हमेशा। और ये जो हिप्नोटिज्म है, इस हिप्नोटिज्म का एक विलक्षण खेल है ये, कि आप जो ही दाखिल हुए और फिर आपको लगता है कि मोदी तो ठीक कह रहे हैं, सड़क बन रही है, ठीक कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, क्यों सब समय वही दिखाई देते हैं काम करते हुए, और तो लोग दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपको बार बार एक चीज कही जा रही है, मोदी जो कहें उस पर विश्वास करो। डिजिटल कम्युनिकेशन की जो एक सामान्य केंद्रीय विशेषता है, अगर हम उसे लोगों के बीच में नहीं ले जाएंगे तो लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलेगी। वो विशेषता है डिजिटल में जो ही शामिल होते हैं, और नरेंद्र मोदी डिजिटल के नायक हैं। उसकी विशेषता यह है कि डिजिटल में आओ, समर्पण करो। डिजिटल में सिर्फ समर्पण महत्वपूर्ण भाव है। यहां जो भी आता है वो एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है। तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा डिजिटल में कोई नहीं है। ये तो पिछले जिसे कहेंगे 1.5 साल की खेती है जो दिखाई दे रही है कि डिजिटल के तमाम चैनल विभिन्न पत्रकारों ने शुरू किए हैं, जिसमें सैकड़ों पत्रकार, सैकड़ों इंटेलेक्चुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी अभी 1.5-2 साल पहले तक तो स्थिति यह थी कि नरेंद्र मोदी के लिए एकदम खुला मैदान था, वन वे ट्रैफिक था, और इसने हिंदुस्तान के नौजवानों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। सेकंड चीज जो कि नरेंद्र मोदी ने पैदा की वो ये कि उन्होंने पहले था एक पॉलिटिक्स होती थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, और भी लोग थे, लेकिन मानवीय संवेदनाएं हम सुरक्षित रखते थे। नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन की जो सबसे खतरनाक चीज है वो यह, उन्होंने मानवीय संवेदना को इलेक्ट्रॉनिक सेंसिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। और जब इलेक्ट्रॉनिक सेंसिबिलिटी में आप दाखिल हो जाते हैं और आप उसी से संचालित होते हैं तो आप फिर अपने बस में नहीं होते। अब आप फिर उसके बस में होंगे जिसकी संवेदनाएं आपको संप्रेषित की गई हैं। और यही वजह है कि अब घर घर मोदी दिखाई देता है, पति पत्नी के बीच में भी मोदी दिखाई देता है। और स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लोगों के बीच में, परिवार में एक आदमी रह गया है मोदी विरोधी, सारा परिवार पता नहीं कैसे मोदी समर्थक हो गया, उसे मालूम ही नहीं है। क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक संवेदनाएं जो आपकी कन्वर्ट की गई हैं, कैसे वो फ्री आपको टॉक टाइम मिलेगा, फ्री आपको सस्ता आपको फोन मिलेगा। जो जियो जिस समय आया उसने जो रेवोल्यूशन पैदा किया, मैं जो चीज कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक संवेदनाएं वो डेमोक्रेसी को नुकसान करती हैं। थर्ड चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। मैं नरेंद्र मोदी की हर बात मानने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी ने जो कल भाषण दिया, परसों भाषण दिया, मैं उसे भी मानने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक शर्त है मेरी, नरेंद्र मोदी अपने भाषण की आलोचना सुनने को तैयार है कि नहीं। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी आयरनी है कि नरेंद्र मोदी बोलते तो हैं लेकिन आलोचना से डरते हैं। तो करते क्या है? अखबारों पर पाबंदी, सेंसरशिप, फेसबुक पर पाबंदी, सेंसरशिप, और तरीका क्या है? विज्ञापन दो, मुंह बंद करो। ये जो तरीका है, ये जो एक तरह से ये लोगों ने जो इटली के जो मुसोलिनी थे और जर्मनी के जो हिटलर थे, उनकी पर्सनैलिटी का जो
अध्ययन किया उसमें ये इनबिल्ट जो इस तरह के अधिनायकवादी चरित्र के नेता होते हैं उनके व्यक्तित्व में ये इनबिल्ट होती है कि वे अपने आलोचना से डरते हैं। और ये जो जगह है यहां से अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर नजर आएंगे आपको। वो जो अभी एक वक्ता ने कहा ना कि सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जिसने वो बृजभूषण शरण सिंह या ये जो अभी जो व्यक्ति जो संसद में नंगाई कर रहा था ये इसके सामने भी बौने हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं अब ये बात अभी मैं इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज काम कर रही है, डिजिटल कम्युनिकेशन की खूबी यह है कि वह बौने को बड़ा बना देता है। अब नरेंद्र मोदी अपने ही गेम में फंस चुके हैं। अब वहां पर छोटा छोटा नेता भी एक ताकतवर नेता है जो नूह के दंगे में शामिल है, जो नूह के घटनाओं में शामिल है, उस पर भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं पड़ती। और तो और छोड़ दीजिए आप किसी भी एक साधारण कार्यकर्ता को जो सरेआम सब लोग जानते हैं, अनेक घटनाएं हुई हैं, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। बौने को महान बनाने की खूबी है डिजिटल कम्युनिकेशन में और यही वजह है नरेंद्र मोदी ने इसका अपने लिए इस्तेमाल किया। तो नरेंद्र मोदी के नीचे भी तो एक नेटवर्क है जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करता है। तो वहां पे भी दर्जनों सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे नेता नजर आए और सामने आए, डिजिटल के जरिए सामने आए, जो अब इतने ताकतवर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी उनको पकड़ नहीं सकते। नरेंद्र मोदी अपने साथ एक किसी भी करप्ट व्यक्ति को बीजेपी जब ज्वाइन कराते हैं वो जानते नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, वो डिजिटल कम्युनिकेशन में बौने से बड़ा हो जाता है। और जो बौने से जब बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए वो अजीत पवार जो कल तक 75,000 करोड़ रुपए के करप्शन का नायक था, आज वो आपका नायक है, आप उसमें हाथ नहीं डाल सकते। तो नरेंद्र मोदी के कम्युनिकेशन की जो डिजिटल कम्युनिकेशन उसकी ब्यूटी है वो आत्मविध्वंसक कम्युनिकेशन है। और नरेंद्र मोदी जिस कम्युनिकेशन से खेल रहे हैं वो कम्युनिकेशन अब उनके लिए अब डेंजर है। लास्ट बात जो कह के मैं ये बात यहीं रोकूंगा वो ये कि नरेंद्र मोदी का प्रत्युत्तर तो खोजा जाना चाहिए और उसका ये जो आक्रामक जो प्रचार अभियान शैली है उस आक्रामक प्रचार अभियान शैली का जवाब दिया जाना चाहिए। और सिर्फ एक सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दें, कांग्रेस ने अगर करप्शन किए हैं 9.5 साल हो चुके उनको, लंबे समय से वो मध्य प्रदेश में भी शासन चला रहे हैं, किसी भी एक बड़े कांग्रेस नेता को वो सजा क्यों नहीं दिला पाए और उसके आरोपों को अपने आरोपों को सिद्ध करके प्रमाणों से उसे नंगा क्यों नहीं कर पाए। जी नरेंद्र मोदी की खूबी है कि वो आक्रामक ढंग से बोलते तो हैं लेकिन सच नहीं बोलते। उन्होंने एक एनिमी खोज लिया है, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता करप्ट होते हैं, ये उनका एक तरह से जिसे कह के गढ़ा हुआ वर्चुअल एनिमी है जो कि रियल एनिमी नहीं है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब चूंकि अब जाहिर है कि दूसरे लोग भी अब वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब सिरदर्द है क्योंकि वहां पे भी तो लोग काम कर रहे हैं ना, तो वहां पे भी छोटे छोटे लोग बड़े नेता बनेंगे। ये जगह ऐसी है कि नरेंद्र मोदी ने जिस डिजिटल कम्युनिकेशन में दाखिल हुए वो डिजिटल कम्युनिकेशन अब उनके लिए आत्मविध्वंसक की भूमिका उसने अदा करनी शुरू कर दी है। जी शिवा जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?